और जहां जहां इस शराब का सेवन किया वहां वहां पर विनाश हुआ है, वही विनाश हुआ है। श्रोता बंधु, और हमारी व्यासपीठ की तरफ से ठाकुर जी से यह प्रार्थना है कि अगर राजनीतिक नेता बनाया जाए तो ऐसे बच्चों को। क्यों? कि जो स्वयं अवगुणी होते हैं वो कभी तुम्हें सद्गुण प्राप्त नहीं करा सकते, चाहे वो संत हो, चाहे वो नेता हो और चाहे वो अभिनेता हो। अगर स्वयं गुणवान हैं तो वो आपको भी गुणवान बना सकते हैं। तुम्हें मालूम ना, तुम्हारे गांव को अगर रात में देखा जाए तो यह पता चलता है कि किसी शहर में आ रहे हैं, किसी शहर में आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हमने लगभग अब तक प्रमुख जी 24 जिलाओं में घूम करके भागवत कह दी है कि बस 7वां दिन में मेरा केवल एक ही संदेश रहता है कि किस्सा कहानी कहने के माध्यम से तो जनता इकट्ठी की जाती है। जनता का कल्याण और उद्धार किस चीज से होता है, व्यासपीठ से मेन उद्देश्य वो होना चाहिए कहने का। तो मैं समस्त नौजवान बच्चों से कहता हूं, और आपके गांव का तो प्रमुख जी शायद आपने सुना नहीं है, बच्चे बता देंगे तुम्हारे गांव को। मैंने संबल मुरादाबाद से लेकर के भिंड मुरैना तक इस गांव का प्रचार कर दिया है। अगर कोई अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहता है तो पैसे ही में भर्ती कर दे। बोलो, ये प्रचार सुना होगा तुमने नेट पर। अगर अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हो तो पैसे ही में भर्ती कर दो। पर जिस पैसे ही में मैंने यहां से जब भागवत की थी 9 साल पहले, 100 लड़के रेस लगाते थे, आज मुझे उस दिन कष्ट हुआ कि पतो चली गई जा गांव में तब शराबू खरीद ले जाते हैं गांव में। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर आप कोई बाप ये बता दे कि वो ये चाहता हो कि मेरा बेटा शराबी बने, पर सुनो, शराबी तो वो बनेगा, आप रोक नहीं सकते। अगर आप स्वयं शराब पीते हो तो बच्चे से ये नहीं कह सकते कि तू शराब मत पिए। और जीवन में 2 काम तो करना ही मत। अगर कोई बीड़ी पीते हो तो कभी बेटा से ये मत कह देना कि जा बीड़ी जो ली है। और लड़का बाजार जा रहा है सामान खरीदने, पिताजी शराब पिए तो क्या कहते हैं मालूम? 100 रुपया मेरे ले जा, एक पल्ले तो डाले लिये जेब में। तो वो क्या करे हो कि पिताजी जाए पी रहे जा में कोई ज्यादा स्वाद हो है। यहां तक देखा है कि पिता बापों ने शराब मंगाई है प्रमुख जी, बाने बीच में ढक्कन खोल के पहले 2 ढक्कन पिए, बम पानी मिला के बापा दे दिया। तो वो बाकी अजमाइश करे बोला में कहा है। बहुत अच्छी बात है, बारिश आगे प्रमुख जी को स्वागत कर रही है बारिश। सुनो, देखो, आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बहन जी, ध्यान से सुनो सभी लोग। यह मंदिर जो बनाया जाता है, सही बताना ये किसने बनाया है? आदमी ने। और उस मंदिर में जो मूर्ति लगाई है वो मूर्ति भी बनाई है आदमी ने। तो उस मंदिर में तुमने झाड़ू लगा दिया, पोंछा भी लगा दिया, मूर्ति को नहला दिया और अगरबत्ती भी लगा दी, जो आदमी ने बनाई है। और एक मंदिर भगवान ने बनाया है, उसे तुमने इतना गंदा कर दिया जिसकी सीमा ही नहीं छूटी। कौन सा? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 तू ही जल में, तू ही थल में, तू स्वामी है नभमंडल में। तू ही जल में, तू ही थल में, तो स्वामी है नभमंडल में। तेरी लीला जब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी
किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। देखिए, अभी प्रमुख जी ने एक शब्द कहा था कि मेरे गांव में 4-4, 5-5 भागवत लगातार होती है। तो प्रमुख जी उसका परिणाम भी दिखाई देता है। काऊ काऊ गांव में 6-6 साल में एक बालक भर्ती ना हो तो अत्याई यहाँ 1-1 साल में बालक 15-15 भर्ती है रहे हैं। भगवत परिणाम ना है, परिणाम भी है, क्योंकि हम तुम केवल माध्यम हैं, करने वाला तो कोई और है, करने वाला कोई और है। और ऐसे नेता को पा करके इस बारे में जो आज इन्होंने बोला है, इस बारे में कथा के पंडाल के सामने बहुत नेता आते हैं हमारे सामने। जितने नेता बोलने आते हैं माइक में, वो सिर्फ केवल अपने वोट के लिए बोलने आते हैं, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। आज अगर किसी ने 10 मिनट दिए हैं तो तुम्हारे खनौली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने दिया। क्या समाज को क्या करना चाहिए? तो मैं अपनी व्यासपीठ से और मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि अब की बार अगर किसी भागवत में तुम्हारा मेरा सामना हो तो आशीष शर्मा जी कथावाचक यही पप्पू शास्त्री और आप यहां के विधायक, ये मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। और ऐसा भी मुझे विश्वास रहा उस पर कि जो मैंने तन से और मन से उससे मांग लिया है, वो आज तक उसने मेरी मांग को ठुकराया नहीं। और वो ठुकराता कब नहीं है, जब आप मन से मांगेंगे तो वो आपकी वाणी को बस पूरा करेगा। श्रोता बंधु, जिस समय भगवान कृष्ण नाना भांत की लीलाएं दिखाते थे, पशु चिकित्सा अधिकारी विक्रम यादव, उनकी तरफ से एक फूल माला से सम्मानित किया और 111 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। नाना भांत की लीलाएं करते थे। जब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, ध्यान रखना, भगवान ने माखन चोरी की। चोरी क्यों की? क्या कमी थी? कौन सी कमी थी उनके यहां? बाबा नंद के घर पर लाखों गाय बन रही थी, पर ध्यान रखना, चोरी की अपने मित्रों की खातिर, मित्रों की खातिर। कि भगवान के यहां तो लाखों गाय बन रही थी, लेकिन जिनसे मित्रता जुड़ गई थी उनके जाना मठऊ। तो भगवान ने ये कहा अपने मित्रों से कि चिंता मत करना, जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े। चोरी की मित्रों की खातिर। तो भगवान को माखन चोरी की आदत पड़ी, तो जा घर में घुस जाए, हरिया मलरिया फोरे, माखन खा में लेकर आ। तो पहले किवाड़ नहीं लगते थे, किवाड़ नहीं लगते थे, आज खुले मन छोड़ दियो। पिछली बरस जलेसर के आसपास 3 भागवत ऐसी हुई थी प्रमुख जी कि उन्हें पता चल जाता था कि पूरा गांव कथा पंडाल में, और उनने भीति बोल रही ताश में भोरी दिन के 3 बजे जब कथा पंडाल में सब। एक बात जीवन में बता के जा रहा हूं, नौजवान बच्चे भी ध्यान से सुन लेना। और भैया ने कहा बीच में कबू धरा उठाई कर ले तो सो सुन लियो। चोर के घर पे
और कामी पुरुष के चेहरा पर कभी आपको चमक नहीं मिलेगी, ये गारंटी देता हूं। तो भगवान ने चोरी की है तो मित्रों की खातिर और अपने बचपन के हास्य व्यंग को दिखाने के लिए। चोरी का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मक्खन खाने की आदत थी और जो चोरी अपने घर में करवाती थी गोपिकाएं, उन्हें हर्ष होता था, उन्हें हर्ष होता था। तो एक बार जब रेंदा पेंदा मनसुका छदामी और कृष्ण ये 5 चले हैं, 5। देखिए मैं वो कथा का प्रसंग बता रहा हूं, बच्चों ने देखा होगा टीवी पर दूरदर्शन पर कृष्णा धारावाहिक आया था, कार्टून में कृष्णा धारावाहिक, सेम यही है जो मैं बता रहा हूं। तो 5 जब चले तो जा घर पे जा दरवाजे पर नजर करें ताई पर सांकल लगी दी है, जा दरवाजे पर नजर करें ताई पर सांकल लगी दी है। श्रोता बंधु, पूजा गुण की होती है, शरीर की नहीं होती। पूजा तो गुण की होती है, इसीलिए तो विद्वानों ने लिखा है कि एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्थ लोके भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास। तो गुण की पूजा होती है, तो गुण तो बनाओ। मोटी कहावत में कह देते हैं जो हरो हाँ कतकाएं बेऊ के मन्नो तो सबई है मारे पर कछु कर